नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो विशेष रूप से मेरे मित्र संजय को समर्पित है, जो मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में माइग्रेट करना चाहते हैं। साथ ही इसे उन सभी छात्रों और क्यूए एस्पिरेंट्स को समर्पित किया गया है, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं। आशा है कि यह सत्र आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा। धन्यवाद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला टॉपिक, जो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। इसके बाद हम लोग ऑटोमेशन सीरीज इसी में आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, और फिर मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग के बीच में क्या अंतर होता है, इसको जानेंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग is the process of evaluating and verify that a software application or system does what it is supposed to do. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब है यह जांचना कि कोई सॉफ्टवेयर उसी तरह काम कर रहा है जैसा उससे उम्मीद की जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, डेवलपर्स कोड लिखते हैं लेकिन उनसे भी गलतियां हो जाती है, तो उन चीज को टेस्ट करना और सुनिश्चित करना कि प्रोडक्ट हमारा सही परिणाम दे रहा है या नहीं, यूजर्स को कोई परेशानी हो रही है क्या, और सॉफ्टवेयर भरोसेमंद बना है या नहीं बना है। इस चीज़ को वेरीफाई करना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहलाता है। और हम लोग सीधे शब्दों में कहें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है सॉफ्टवेयर का क्वालिटी चेक। जैसे किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट की जांच होती है, फिर मार्केट में वो प्रोडक्ट आता है, तो उसी तरह से हम लोग पहले वेरीफाई करते हैं कि यह अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। इस प्रोसेस को हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। प्रोसेस इसलिए बोलते हैं, यह एक कोई पार्टिकुलर थिंग नहीं है। इसमें पहले हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। इस तरह से कई स्टेप्स में काम होता है, एक प्रोसेस होता है पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। मैनुअल टेस्टिंग और के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, मैनुअल टेस्टिंग फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में क्या डिफरेंस होता है। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि इंसान खुद एक एक स्टेप चलाकर टेस्ट करता है। सपोज हमें कोई सॉफ्टवेयर चेक करना है, उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, हमें लॉगिन पेज चेक करना है, तो टेस्टर ब्राउज़र खोलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा और लॉगिन बटन दबाकर देखेगा कि रिजल्ट सही है या नहीं। मैनुअल टेस्टिंग खास तौर पर जैसे कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होता है, इसमें मैनुअल ही करते हैं लोग, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी में जस्ट हम लोग एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, और ये टेस्ट केस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है कि एक एक टेस्ट केस देख के, सिनेरियो देख के उसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वैसा नहीं। इसको अपने अंडरस्टैंडिंग, उस एप्लीकेशन के समझ, और कुछ नया उसमें मिलता है तो उसको एक्सप्लोर करके देखते हैं। सपोज एक यूजर के तरफ फ्लो उसमें करते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। और ये ऑटोमेशन से नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑटोमेशन में एक फिक्स पैटर्न चलता है। और यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए भी मैनुअल टेस्टिंग किया जाता है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि यह धीमी होती है, बार बार दोहरानी पड़ती है, और इंसानी गलती की संभावना रहती है। तो मैनुअल टेस्टिंग स्लो होगा उससे। जैसे कि ऑटोमेशन में हम लोग एक एक्टिविटी को लेते हैं, वो फास्ट काम करता है। मैनुअल टेस्टिंग में वो चीज़ स्लो रहता है। ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में देखते हैं। ऑटोमेशन टेस्टिंग uses specialized tools script to execute test cases। जब भी हम लोग कोई ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, उसमें किसी टूल्स की जरूरत होती है। जो एक्टिविटी हम लोग मैनुअली कर रहे थे, उसी को हम लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग में टूल के थ्रू करेंगे। स्क्रिप्ट और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेस्ट केस अपने आप चल सके। जैसे कि मान लो हमें लॉगिन के लॉगिन
टेस्ट केस को एक बार स्क्रिप्ट में लिख दिया तो वह 1000 बार भी चलता रहेगा, तेज और सटीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ऑटोमेशन खास तौर पर रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए उपयोगी है। जब बार बार वही टेस्ट चलाना पड़ता है तो हम लोग ऑटोमेशन यूज करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है? जब कोई भी हमारे पास सॉफ्टवेयर आया, जो उसमें कुछ चेंजेस आए, रीटेस्ट किए उसको, फिर उसको पूरा ओवरऑल सब चीज़ चेक करना है, तो उसको क्या कहते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी होता है, जिसमें हम लोग को टूल्स का ज़रूरत है, वो मैनुअली नहीं हो सकता है। एक साथ 1000 लोग, 10,000 लोग एक साथ लॉगिन फीचर टेस्ट करेंगे, उस पे कितना लोड आ रहा है, ये चेक करने के लिए भी हमें टूल की ज़रूरत होती है, जो कि ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेशन का यूज़ होता है। अब देखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग ये देखेंगे। मैनुअल टेस्टिंग इंसान करता है और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और टूल्स करते हैं। मैनुअल एक्सप्लोरेटरी और यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए अच्छी है, जबकि ऑटोमेशन में रिग्रेशन, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ के लिए हम लोग ऑटोमेशन करते हैं। सैनिटी टेस्ट हो, स्मोक टेस्टिंग हो, उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल का क्या प्रॉब्लम है? वो थोड़ा स्लो रहेगा और ऑटोमेशन फास्ट। मैनुअल में गलती की संभावना ज़्यादा है और ऑटोमेशन भरोसेमंद होता है। मैनुअल की शुरुआत सस्ती है लेकिन लंबे समय में महंगी पड़ती है, क्योंकि एक आप मैनुअल में रखे हैं, वो रोज एक ही कार्य को कर रहा है और लगभग हर एक बार उसको उतना समय ही लगेगा। लेकिन ऑटोमेट कर देते हैं एक बार समय लगा के, उसके बाद उस चीज़ को रिपीट करना फास्ट हो जाता है। सपोज हम लोग जिसमें समय लग रहा था पूरा दिन भर, अब रात में लगा के हम लोग गए, रात भर ऑटोमेट किए उस चीज़ को, अब फिर सुबह उसको उसका रिजल्ट हम लोग को मिल गया, तो हम लोग को समय बचा, ओवर टाइम वर्क हो गया। नतीजा यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। ऐसा नहीं कि मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग दोनों की जरूरत होती है। कुछ जगह है जहाँ हम मैनुअल नहीं चला सकते, यूजिबिलिटी टेस्टिंग होगा, और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कैसे करेगा, कुछ नया आया तो वो कैसे चेक कर सकता है ऑटोमेशन, उसके लिए तो हमें मैनुअल चाहिए। और जहाँ रिपीटेड वर्क है वहाँ ऑटोमेशन हो तो अच्छा है। यही था ओवरऑल मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। थैंक यू। आप सभी का हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको मैनुअल और ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में स्पष्ट समझ मिली होगी। अगर कोई सजेशन या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट बिलो। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।